हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम अपने इस इम्पॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करेंगे प्रीपोजिशंस का। देखिए, रेफरेंस अगेन मैं आपका एस.पी. बख्शी बुक से लूँगा। अभी तक मैंने अपने इस सेशन से 3 पार्ट करा दिए थे, ये 4th पार्ट होगा। इसमें अगेन मैं आपसे 10 प्रीपोजिशंस को डिस्कस करूँगा। आई होप जैसे कि आपको बाकी के हमारे सेशंस पसंद आए थे, इस सेशन को भी आप पसंद करेंगे। बाकी के जो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और आपका ये प्रीपोजिशन तीनों की प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हमारे इस 4th सेशन को और लास्ट में हम छोटा सा डिस्कशन रखेंगे अपने इस सेशन के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। स्टार्ट करेंगे हमारा प्रीपोजिशन का 4th सेशन। तो देखिए, पहला है आपका अलाइट एट। तो देखिए, लास्ट पार्ट में मैंने आपके साथ प्रीपोजिशंस डिस्कस करी थी, अलाइट ऑन या अलाइटेड फ्रॉम। तो उन चीज़ों से मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ से उतरते हैं, जैसे आप बस से उतरते थे तो आप बोलते थे कि आई हैव अलाइटेड फ्रॉम द बस। अगर आप ज़मीन पर उतरते थे तो आप बोलते थे आई हैव अलाइटेड ऑन द रोड और ऑन द, मतलब कहीं भी जहाँ पर भी आप उतरते थे, ठीक है। तो फ्रॉम यानी कि जिससे आप उतर रहे थे, ऑन यानी कि जहाँ पर आप उतर रहे थे, ठीक है। अब जब मैं यूज़ करता हूँ अलाइट के साथ आपका प्रीपोजिशन एट, तो इसका अर्थ होता है कि आपने टिका दिया है अपने आप को, टिका दिया है। एज एन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, द बर्ड्स अलाइटेड एट दी एंटीना, कि चिड़ियाएँ आईं और आपके एंटीना पर आकर क्या हो गई, बैठ गई, यानी कि इन्होंने अपने आप को टिका दिया। तो ये होता है आपका अलाइट एट, यानी कि अपने आप को विश्राम देना। नेक्स्ट है आपका अनॉय, और जब आप अनॉय के साथ लगा देते हैं विद, तो आप बात करते हैं कि आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अनॉय विद समवन है तो आप बात कर रहे हैं किसी आदमी के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ, अनॉय यानी कि परेशान होने की। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल मैं यहाँ से बात करूँगा, नॉडी वॉज अनॉयड विद हिज फ्रेंड्स एन अकाउंट ऑफ देयर मिसबिहेवियर। यानी कि उनकी मिसबिहेवियर के चलते ना, जो नॉडी था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था उन लोगों से, ठीक है। तो मैंने किसी पर्सन को यहाँ पर क्या किया है, एड्रेस किया है, क्योंकि मैंने अनॉय के साथ विथ यूज़ किया। अगर मैं अनॉय के साथ आपका ऐड कर देता हूँ ऐड, तो आप बात करते हैं किसी की हरकतों से, ठीक है। दैट शुहानी वॉज अनॉयड एट द मिसबिहेवियर ऑफ हर फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी की हरकत यानी कि किसी के एक्ट की बात करते हैं, तो आप उस एक्ट को एड्रेस करने के लिए अनॉय के साथ लगाते हैं एट। जैसे कि सुहानी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान और चिढ़ गई थी, किस वजह से, उनके मिसबिहेवियर की वजह से, आपके फ्रेंड्स के। नेक्स्ट है आपका एस्पायर आफ्टर। तो देखिए, एस्पायर यानी कि किसी चीज़ की अगर आपको लालसा होती है, उस लालसा के साथ अगर आप लगा देते हैं आफ्टर, तो आप बात करते हैं किसी चीज़ की ख्याति पाने के लिए। यानी कि आपको फेम चाहिए, आपको अपनी बहुत ज़्यादा वाहवाही पसंद है, तो आप ऐसी कंडीशन में यूज़ करेंगे एस्पायर आफ्टर। इट्स अ ह्यूमन नेचर टू एस्पायर आफ्टर फेम, यानी कि एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, एक ह्यूमन नेचर है कि आप किसी फेम को पाने की क्या करते हैं, लालसा रखते हैं, एक जिज्ञासा रखते हैं। तो ये हो गया आपका एस्पायर आफ्टर। नेक्स्ट है आपका, अगर आप एस्पायर यानी कि जब आप किसी चीज़ की अपने अंदर लालसा रखते हैं और उसके साथ आप लगा देते हैं टू, तो आप बात करते हैं किसी डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट को पाने की। एग्जाम्पल, ऑल द कैंडिडेट्स एस्पायर टू द पोस्ट ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर। यानी कि हर छात्र, हर कैंडिडेट क्या करता है, एक ख्वाहिश रखता है कि वो उस पोस्ट को पालेगा, किस पोस्ट को, कमीशन्ड ऑफिसर्स की। तो जब आपने अपने एस्पायर के साथ टू ऐड किया है, तो आप क्या बात कर रहे हैं, किसी पोस्ट को पाने की। नेक्स्ट है आपका अम्यूज्ड एट। तो देखिए, अम्यूज के साथ जब आपने प्रीपोजिशन यूज़ किया है एट, तो आप बात करते हैं किसी की खिल्ली उड़ाने की, किसी का मजाक उड़ाने की, यानी कि मॉक एट या फिर लाफ एट। एग्जाम्पल, एवरीवन वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड एट हिज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द सेरेमनी। यानी कि सेरेमनी के दौरान उसके ऑकवर्ड बिहेवियर को लोगों ने क्या किया, मजाक बनाया, ठीक है। हर किसी को बहुत हंसी आई, हर किसी ने उसको मॉक किया। तो अम्यूज के साथ अगर आप एट यूज़ करते हैं, तो आपका वो चीज़ बताता है कि आप किसी की खिल्ली यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं। और यहीं पर आप में से मैं कहूँ कि भाई आप अम्यूज के साथ ऐड कर दीजिए विथ, तो देखिए पूरा ही सेंस चेंज हो गया। पूरा ही सेंस चेंज कैसे हो गया कि अब आप बात करते हैं कि आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप वो पर्सन हैं जो पहले मजाक उड़ा रहे थे, आप ऐसे सोच सकते हैं। दे अम्यूज्ड देमसेल्व्स विद प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो देखिए, अम्यूज अपने साथ हमेशा क्या रखता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आता है, और उसके साथ आप अम्यूज के साथ अगर यूज़ करते हैं विद, तो आप बात करते हैं किसी चीज़ को एंजॉय करने की। दे अम्यूज देमसेल्व विद प्लेइंग वीडियो गेम्स, यानी कि उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मज़े लिए वीडियो गेम को खेलते हुए। नेक्स्ट है आपका आंसर टू। देखिए, अगर मैं आपका आंसर के साथ प्रीपोजिशन ऐड कर देता हूँ टू, तो आप बात करते हैं किसी को जवाब देने की,
यानी कि किसी के साथ अगर आपकी जवाबदेही तय हो जाती है, किसी व्यक्ति को लेके मैं बात कर रहा हूँ, तो आप होते हैं आंसरेबल टू समवन। व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, अपने आपके पिताजी को क्या जवाब दोगे आप, ठीक है, आंसर टू आपने यूज़ किया। अब इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि शी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन या फिर शी डिड नॉट गिव आंसर टू माई क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर यूज़ किया गिव, और यहाँ पर मैंने ऐसा कोई नाउन यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर ये चीज़ आपकी नाउन के रूम में आपको दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप नॉट आंसर माई क्वेश्चन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर टू की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे ही आप टू यहाँ पर ऐड करते हैं तो आप एक नाउन का फॉर्म दे देते हैं इस चीज़ को, और ये बनता है आपका किसी पर्सन को अपनी जवाबदेही या फिर किसी के लिए किसी चीज़ को बताना। नेक्स्ट है आपका आंसर फॉर। आंसर के साथ जैसे ही मैंने फॉर ऐड किया तो आप बात करते हैं किसी को एक्सप्लेनेशन देने की, या फिर अकाउंट फॉर, यानी कि आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, जवाबदेही वाली बात मैंने आपसे करी थी। तो आंसर फॉर देगा आपको ये वाला सेंस। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड्स, जो आपने हरकतें करी थी ना, अब आप उसका क्या कीजिए, जवाब दीजिए, आपको उन सभी चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर। नेक्स्ट है आपका अकाउंट फॉर। देखिए अकाउंट के साथ जैसे ही मैंने आपका फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ किया, मैंने बात करी है आपके एक्सप्लेनेशन देने की। यू शुड अकाउंट फॉर, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की जानकारी दे रहे हैं, किसी चीज़ की डिटेल दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, कि भाई आप ऑफिस से गायब क्यों थे, कहाँ थे आप। तो अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ की जवाबदेही देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि मैंने अकाउंट के साथ आपका प्रीपोजिशन यूज़ किया है फॉर। सो ये था आपका सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इसे फॉलो करें, सो दैट कि आप कुछ भी चीज़, कोई भी आपको डाउट होता है या फिर आपके वीडियो लिंक्स अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो इस सेशन के साथ मैं वही बोलूँगा कि आपकी ये एसपी बख्शी जो रेफरेंस हम लेते हैं, यूजुअली ये चीज़ इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अलग अलग एग्ज़ाम के पैटर्न में आप इन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपका इनसे मिल जाता है, एक आपका बेस ट्रैक की तैयार करते हैं। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप रॉबिन BSR, आई मीन रॉबिन शर्मा मेरा इंस्टाग्राम यूजेज है, या फिर आप अनअकैडमी SSC के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम आई पुट इट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। ये है मेरा @Robin_Sharma, इस पर आप जाकर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके आंसर करने की। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए, कोई भी डाउट होता है। ऐसे मत कीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज रहे हैं क्वेश्चंस का कि सर प्लीज़ सॉल्व इट, तो वो थोड़ा उटपटांग हो जाएगा मेरे लिए भी। बट या अगर आपको कोई जनरल डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं आपके आंसर करूँगा। मैं यूजुअली लोगों का आंसर करता भी हूँ। तो चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।